Hello everyone, welcome back to my channel Renu Mittal Coaching Classes. Our today's topic is NAFTA, North American Free Trade Agreement, most important topic. So let's start. Now, what is the historical background behind NAFTA? Origin कैसे हुआ था? Inspired by the success of European Economic Community, right? NAFTA कहते expand हुआ था of by 1989 Canada US Free Trade Agreement, राइट कहते 1989 में कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद नाफ्टा एक्सपैंड हुआ था. नाउ व्हाट आर द सिग्नेटरीज बिहाइंड इट? साइन किया गया था 1992 में बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, मैक्सिकन प्रेसिडेंट कार्लोस सेलिनस एंड कैनेडियन पीएम ब्रायन मल्रोनी. इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 1994. नेक्स्ट. नाउ व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाफ्टा? फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेड बैरियर रिमूवल, phased elimination of tariffs and non-tariff barriers on most goods, particularly in agriculture, textiles and automobiles, right? कि जो tariffs and non-tariffs barrier हैं उनको क्या करना है? रिमूव करना है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन. जो भी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्या करना? रिमूव करना. थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. First major trade deal to include robust intellectual property rights protection for patent, trademark and copyright. जो भी हमारी फर्स्ट मेजर ट्रेड डील हुई थी वो किसके रिगार्डिंग थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग ही थी. लास्ट वन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. established mechanisms to resolve trade conflicts between countries and investors. जो भी उनके बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्या करना? रिजॉल्व करना, राइट? दीज आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाफ्टा. नेक्स्ट, what are the side agreements? Like supplemental pacts क्या हैं? To address social concerns, two supplemental agreements were added. First one is NALC, जिसको की बोलते हैं हम नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कोऑपरेशन. फोकस करता है वर्कर्स राइट्स एंड सेफ्टी के ऊपर. नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, जिसका एम क्या है? टू प्रिवेंट pollution havens by ensuring countries enforce their own environmental laws, right? These are the side agreements of NAFTA. Next, what are the impacts and evaluation? कहते कितना सक्सेस हुआ है जो हमारा नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट है. ट्राइलेटरल ट्रेड क्वाड्रप्ट रीचिंग ओवर $1 trillion by 2011. It significantly boosted FDI in Mexico and reduced consumer prices across the bloc, right? कि कहते मेक्सिको में क्या किया है इसने? एफडीआई को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है एंड ऑल्सो जो हमारे पूरे ब्लॉक के अंदर जितने मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे कंज्यूमर प्राइसेस को क्या गए? काफ़ी कम कर दिया है. नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म behind it? Accused of causing the loss of US manufacturing jobs to Mexico and hurting small scale Mexican farmers who couldn't compete with subsidized US agri business, right? कहते इससे क्या हुआ है? जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स थी मेक्सिको के लिए उनको उनको भी लॉस हुआ है एंड ऑल्सो जो स्मॉल स्केल मैक्सिकन फार्मर्स थे उनको भी काफ़ी लॉस हुआ है बिकॉज उनको क्या है? वो अपना सब्सिडाइज्ड यूएस एग्री बिजनेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, राइट? दीज आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ नाफ्टा. नेक्स्ट, ट्रांजिशन टू यूएसएमसीए. नाउ कि नाफ्टा एग्रीमेंट को रिप्लेस किया गया बाय यूएसएमसीए ऑन जुलाई 1 2020. नाउ अभी करंट स्टेटस क्या है? एज ऑफ फेब्रवरी 2026 the three nations are preparing for a mandatory 6-year joint review. जो भी हमारे थ्री नेशंस हैं कहते वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे 6-year joint review जो कि स्केड्यूल किया गया है ऑन 1 जुलाई 2026, जो कि डिटरमाइन करेगा कि ये एग्रीमेंट एक्सटेंड किया जाना चाहिए अप टू 2042 या नहीं, राइट? कि जो भी हमारे इसके रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जाना चाहिए अप टू 2042 या नहीं, राइट?
this is it for today's session. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes.